ओके, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। सो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सिर्फ 3 लाइन्स ऑफ एक एक्सेल को मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल सीट्स में स्प्लिट कर सकते हो। तो वो कोड तो हमने पाइथन में लिखा था और उसको वहां से रन किया था। बट अगर उस कोड को मैं चाहूँ एक ऐप का फॉर्म देना, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी मेक अ GUI, अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजिंग पाइथन। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक GUI होता क्या है। GUI डेफिनेशन से जाएंगे तो GUI इज अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिव विजुअल कंपोनेंट्स फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेसिकली जैसे हम टैली यूज करते हैं या हम SAP यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले हम ऐप को जब स्टार्ट करते हैं तो एक विंडो हमारे पास आता है, उसमें हम अपना लॉग इन करते हैं। देन वो कुछ और हमें ऑप्शंस देता है, हम उसको क्लिक करते हैं, एंड वो क्लिक 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 कर करके हमारा सारा काम हो जाता है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कोड को लिख के उसको पाइचाम में रन करके काम कैसे करा सकते हैं। बट अगर किसी को पाइचाम का उतना नॉलेज नहीं है एंड वो चाहता है कि यार एक ऐप आ जाए जिसमें मैं कुछ टाइप कर दूं, उसमें लिखा रहे कि आप ये क्लिक करो, ये क्लिक करो, और उसके बेसिस पे काम हो जाए। तो अगर एक ऐप का फॉर्म हमें देना है अपने कोड को, तो उसको हम दे सकते हैं टीके इंटर मॉड्यूल की मदद से। तो अगेन, टीके इंटर मॉड्यूल इज अ वेरी 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 सिंपल मॉड्यूल, जिससे हम एक ऐप में कैसे उसको फॉर्म देना है, उसका बॉक्स कैसे बनाना है, उसमें एक बटन कैसे डालना है, वो हम चीज़ देख सकते हैं। तो लेट्स सी कि टीके इंटर मॉड्यूल में हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। दे आर वेरी सिंपल स्टेप्स फॉर टीके इंटर। Like we can see, the first step is to import the tkinter module, and then we'll define a window। ये एक विंडो डिस्प्ले होना चाहिए, एंड उसके अंदर हम विजेट्स बनाते रहेंगे। विजेट्स, व्हाट डू मीन बाय विजेट्स, वो मैं बताऊंगा अभी। सो विंडो क्या होता है मैं बताता हूँ। सो विंडो विल अपीयर इन योर स्क्रीन टिल द टाइम द यूजर कैंसल्स द डायलॉग बॉक्स। वो जो क्रॉस बटन होता है, जब तक वो नहीं हो तब तक वो विंडो लूप होता रहेगा। सो दैट इज वाई वी कॉल इट अ मेन लूप। एक मेन इवेंट लूप बोलते हैं इसको। एंड उसके बीच में हम विजेट्स ऐड करते रहेंगे। ओके, प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे होगा। एंड विजेट्स का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। लाइक आपने ये देखा था, मेरा जो एप्लीकेशन था वो कुछ ऐसा दिखता था। तो ऑफिस असिस्टेंट फॉर कॉर्पोरेट्स, ये जो ऊपर लिखा था, इसका टाइटल था। एंड ये जो ऑफिस असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर ऑटोमेटिंग क्लिक ऑन हेल्प, ये जो टाइप किया हुआ है, ये जो चीजें लिखी हुई है, दैट वी कॉल इट एज ए लेबल। वो मेरे लेबल हो गए। एंड जो बटन्स को हम क्लिक करते हैं, जिसको क्लिक करके जैसे स्प्लिट एक्सेल फाइल को क्लिक करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा, तो ये बटन्स है। ओके, एंड कहीं कहीं पे स्प्लिट करने पे एक वो डेटा आता था कि आप यहाँ पे कुछ टाइप करो, इंटर द एग्जैक्ट कॉलम्स हुज यू वांट टू स्प्लिट। तो हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो व्हेन वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, तो हम एंट्री विजेट का इस्तेमाल करेंगे। राइट, सो वी विल लुकिंग एट दिस 3 विजेट्स, लेबल, बटन एंड एंट्री, एंड द टाइटल विजेट्स, जो कि वो विंडो का टाइटल हो गया। अब आते अपने पाइचाम में कि वो कैसे काम करेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे अपने पाइचाम में आ गया हूँ। तो पिछले बार वाला जो कोड था, एक्सेल स्प्लिट वाला, हमने लिखा था। अब इसमें एक और नया फाइल ऐड करते हैं, न्यू स्क्रैच फाइल, पाइथन वाली। एंड लेट्स स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, स्टेप 1 वाज इम्पोर्ट द टीके इंटर मॉड्यूल। ठीक है, एंड टीके इंटर मॉड्यूल, जैसे पैंडाज मॉड्यूल का हमने जो लास्ट में देखा था, हमें इम्पोर्ट करना पड़ा था। बट टीके इंटर इज अ इनबिल्ट पाइथन मॉड्यूल, सो वी कैन डायरेक्टली कॉल द मॉड्यूल। हम क्या करेंगे, फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट एवरीथिंग, जो भी उसके पास है, तो एवरीथिंग के लिए स्टार कर देते कि जो भी टीके इंटर में इम्पोर्ट कर दो। हमें इम्पोर्ट टीके इंटर करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने स्क्रैच 1 में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट पैंडाज एज PD किया था। राइट, बट वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट टीके इंटर बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ पाइथन मॉड्यूल। वो तो बेसिक और जो भी टेक्निकल चीज़ें उसको छोड़ते हैं। एंड डिफाइन अ विंडो, विंडो को डिफाइन करना। ठीक है, तो हम विंडो लिख देते हैं या विंड लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। विंड इज इक्वल्स टू टीके, ये हो गया। ये इसका एक सिंटैक्स है कि डिफाइन करना विंडो को, तो टीके करके हमने ओपन क्लोज ब्रैकेट किया। एंड दूसरा है क्रिएट मेन इवेंट लूप। मेन इवेंट लूप कैसे क्रिएट करता है, विंड डॉट मेन लूप ओपन क्लोज ब्रैकेट। इट इज सो सिंपल, एंड ये आपका एक विंडो तैयार हो गया। तो लेट मी रन दिस कोड। रन करते हैं, शायद ये इंटरप्रेटर पूछेगा मेरे से। हमने ये देख रखा है अपने सेकंड वाले वीडियो में। पाइथन इंटरप्रेटर आपको सिर्फ सेलेक्ट कर देना है। एंड आपको पाइथन का बेसिक्स चाहिए तो पार्ट 2 में ये पाइथन से है, बेसिक में। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। सो नाउ यू हैव गॉट अ स्मॉल लुकिंग विंडो, जहां पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हमने कुछ लिखा नहीं, इसलिए ब्लैंक है। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ये टीके आ रहा है शुरू में, तो ये टीके को हमें ना चेंज कर सकते हैं। तो विंड का ज्योमेट्री, मतलब उसका साइज हमें ठीक करना है। तो हम बोलते हैं 500 × 500 हमें करना है इसको।
इसको मैं डबल कोट्स में लिखा है, ध्यान रखिएगा। एंड इसका टाइटल मेरे को अगर ठीक करना है, विंडोज विंड इक्वल टू टाइटल, टाइटल मेरे को डालना है माय फर्स्ट ऐप। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। माय फर्स्ट ऐप आ गया, इनका साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया, साइज भी इसका 500 बाई 500 का स्क्वायर बन गया ये। ओके, अब देखते हैं कि इसमें बाकी विजेट्स ऐड कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा था विजेट्स में, हमें एक टाइटल हमने देख लिया कैसे टाइटल चेंज होता है, लेबल बटन्स एंट्री कैसे होगा। ओके, तो लेबल करने के लिए कुछ भी, मतलब आप पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, लाइक लेबल 1, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, अब एक लेबल विजेट को हमने कॉल किया, तो इसमें देखिएगा मैंने एल को कैपिटल रखा है। इन पाइथन बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर कैप्स एंड स्मॉल, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। तो लेबल, अभी लेबल का सिंटैक्स क्या होता है कि हमने लेबल डिफाइन किया, ये लेबल को कहाँ रखना है, मैंने बोला ये विंड के अंदर रख दो, विंड के अंदर रख दो। एंड इसमें टेक्स्ट क्या लिखना है आपको, मैंने बोला टेक्स्ट आपको मेरे को लिखना है दिस इज माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। इतना लिखने से नहीं होगा, कोई भी लेबल को आपको पैक करना पड़ता है, कोई भी विजेट को आपको पहले पैक करना पड़ता है। कोई भी लेबल को आपको पहले पैक करना पड़ेगा, राइट। तो लेबल 1 डॉट पैक। अब आप इसको रन करते हैं, अब देखो दिस इज माई फर्स्ट में लिखा हुआ आ गया। जब पैक का काम क्या होता है, उसको डिस्प्ले करना, अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आपका लेबल डिस्प्ले नहीं होगा। तो पैक का काम ये होता है, कोई भी विजेट को, भले वो एंट्री हो, बटन हो या लेबल हो, कोई भी विजेट को हमें पैक करना पड़ता है, उसके अंदर रखना पड़ता है। ओके, अब वो उसका साइज, अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, अब उसका साइज को बड़ा करना है, तो मेरा फॉन्ट है उसका, इफ आई वांट टू चेंज इट्स साइज, तो मैं टाइम 16 कर सकता हूँ। if I run it again, Control Shift F10 is the shortcut key. This is my first application. Okay, अब इसमें buttons ऐड करते हैं। Okay, let's add a button. Button 1 is equals to, इसमें भी सेम आपका button 1 is equal to BUTTON button। एंड जैसे लेबल में था, लेबल में क्या था कि हमने कहाँ डालना है इसको, विंड के अंदर डालना है, विंड इज माई डायलॉग बॉक्स, वो विंडो है मेरा, तो विंडो के अंदर डालना है। एंड इसमें आपका टेक्स्ट क्या होगा, बटन के अंदर क्या लिखा होगा, बटन के अंदर होगा क्लिक मी। ओके, एंड बटन को फिर पैक कर देते हैं, पैक F10 करते हैं, क्लिक टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्लिक मी होगा, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्लिक मी। नाउ आपका क्लिक मी करके आ गया, बटन क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है, अभी इसको ऐड कैसे करना वो देखेंगे हम। एंड सिमिलरली एक एंट्री हमें चाहिए, अगर एंट्री हमें करना है, एंट्री 1, जैसे हमें किसी से इनपुट लेना है एंट्री, और उसमें हम ये भी वही विंड के अंदर होगा, तो विंड एंड एंट्री का, अब एंट्री में हम कोई टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करेंगे, उसमें बॉक्स चाहिए, तो उसका एक विथ डिटरमाइन होता है कि विथ कितना, तो विथ 30। एंड एंट्री 1 को पैक करना पड़ेगा, पैक कर दिया, इसको रन करते हैं। सो नाउ दिस इज माई लेबल, दिस इज माई एंट्री एंड दिस इज माई बटन। पर अभी ये ऐप कुछ काम नहीं कर रहा। ओके, अब इसको थोड़ा सा सेंस मीनिंगफुल ऐप बनाते हैं। अब दिस इज माई फर्स्ट ऐप की जगह ऐसे लिख देता हूँ, प्लीज इंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, यहाँ पे हम नेम इंटर कर देंगे। और अब बटन में, अब इसको रन करके बाद देख लेते हैं कैसा आया। तो प्लीज इंटर योर नेम आ गया, यहाँ पे मैं कुछ भी अपना नाम लिख सकता हूँ। ओके, प्रणव समथिंग, आई कैन नॉट एनीथिंग, ये आ गया। एंड अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई बटन को क्लिक करे तो उसका नाम डिस्प्ले आ जाए, उसका नाम डिस्प्ले हो जाए। सो इसमें बटन में ही एक दूसरा होता है कमांड, कि इसको जब कोई क्लिक करे तो क्या कमांड को फायर करना है, कौन सा कमांड हिट होना चाहिए। मैंने बोला कमांड इज ऑफ प्रिंट नेम, ठीक है, ये कमांड फायर होना चाहिए। सपोज मैं लिख दूँ, मैं इसको ऐसे रन करता हूँ बाई चांस अभी, तो हमें एक एरर दिखेगा इसमें, ये बोले आपने कमांड जो प्रिंट नेम दिया उसको डिफाइन तो करिए, नेम प्रिंट नेम इज नॉट डिफाइंड, आप बोलो प्रिंट नेम करो, उसको पता ही नहीं कि प्रिंट नेम में करना क्या है। सो आई हैव टू डिफाइन इट। ओके, सो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पाइथन में आगे बहुत काम आएगा, डिफाइन करना, कोई भी एक फंक्शन को डिफाइन करना। डिफाइन कैसे होता है कोई भी फंक्शन, यहाँ पे डेफ, इस अगेन सिंटैक्स, मतलब ये डेफ का सिंटैक्स क्या है कि आपका कोई भी चीज़ को अगर आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, जैसे मैंने प्रिंट नेम को डिफाइन किया कि प्रिंट नेम में होगा क्या,
तो आपको ऐसे करके डिफाइन होता है DEF, फिर वो प्रिंट नेम, उसका नाम एंड ओपन क्लोज ब्रैकेट्स एंड डबल कोलन दे के इंटर किया, तो अपने आप आपका ये इंडेंटेशन आ गया। तो इसके अंदर आपको टाइप करना है आप क्या चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इसको क्लिक करे तो उसका नीचे कोई नाम डिस्प्ले आ जाए, हाई लिखा हुआ आ जाए। अब मैं अगर हाई लिखा हुआ लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या होगा, लेबल। तो अगर मैं एक लेबल ही बनाना चाहता हूँ नीचे, अब मैं लेबल ही अगर नीचे बनाना चाहता हूँ तो लेबल इसके अंदर वही विंड के अंदर, एंड विंड के अंदर लेबल होगा तो उसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा, हाई। टेक्स्ट हाई लिखा हुआ जाएगा। ओके, एंड लेबल को पैक करना है, लेबल टू डॉट पैक। ओके, अब इसको रन करते हैं। नाम कुछ लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्लिक में करोगे तो हाई आएगा, जितना क्लिक में करोगे हाई आएगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बटन 1 पे क्लिक करने पे ये कमांड प्रिंट नेम में जा रहा है, ये ढूंढ रहा है प्रिंट नेम में करना क्या है। तो प्रिंट नेम में बोला कि जब भी कोई बोले प्रिंट नेम करो तो प्रिंट नेम में आपको ये दो चीजें करनी है, आपको लेबल टू, आपको एक हाई लिखना है और लेबल टू पैक कर देना। ओके, अब सपोज इसको थोड़ा सा और ट्विक करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब उसमें जो अपना नाम लिखे, जो मैं नाम लिखो तो हाई और मेरा नाम आ जाए, राइट। तो अगेन हियर इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो हमने देखा था थर्ड वाले लेक्चर में। उसमें क्या था, एंट्री 1 में जो एंट्री आया है, ये एंट्री में मेरा एंट्री आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू एंट्री 1 डॉट गेट। जो वो लिया है उसको कैप्चर करके इस वेरिएबल में स्टोर कर लो। वेरिएबल कौन सा, नेम वाले वेरिएबल में, ठीक है। और ये जो नाम आएगा आपका हाई, एंड ये प्लेस होल्डर जो हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सीखा था, हाई हाउ आर यू एंड डॉट फॉर्मेट नेम। ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। एंड अगर इसको अब मैं रन करता हूँ, नेम मैं लिखता हूँ राधे श्याम, तो क्लिक करता हूँ, हाय राधे श्याम हाउ आर यू, हाय राधे श्याम हाउ आर यू। सो अब आपको समझ आ गया कि एक एंट्री विजेट में हम इनपुट कैसे देते हैं, उस इनपुट को हम कैप्चर कैसे करते हैं, एंड एक बटन के क्लिक करने पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उस फंक्शन को, राइट। अब थोड़ा सा जो हमने एक्सेल को स्प्लिट करने वाला कोड लिखा था, हमने वो कोड लिखा था, पाइथन में रन किया था। अब मैं चाहता हूँ कि कोई उस इनपुट में अपना कॉलम का नेम दे सकता है कि आपको किस कॉलम के बेस में एक्सेल को स्प्लिट करना है, एंड उसको हम ग्रैब करें, एंड जब कोई बटन को क्लिक करे तो एक्सेल स्प्लिट हो जाए, राइट। तो जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ बैकग्राउंड, ये फाइनेंशियल सैंपल वाला हमारा फाइल है ना। एंड इसमें मैं चाहता हूँ कि कंट्री जो है इस कंट्रीज के बेस पे स्प्लिट हो जाए, या मैं चाहूँगा कि मंथ नेम के बेसिस पे स्प्लिट हो जाए। ओके, सो इसको देखते हैं, इसको बंद कर देता हूँ। एंड इसका कोड हमने पहले लिखा हुआ है, तो इसका कोड के लिए आप इसके पहले वाले पार्ट 3 में देख सकते हैं। एंड इसका कोड ये रहा, ये DF से लेके स्टार्ट हुआ है, DF से लेके यहाँ तक, और I इज इक्वल्स टू ये कोड हमने लाइन बाय लाइन पहले डिस्कस किया हुआ, इसलिए मैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं जो प्रिंट नेम है, तो मैं प्रिंट नेम की जगह इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ कि प्रिंट नेम में आपसे कोई पूछे तो आप ये कर दो। ओके, एंड कमांड क्लिक मी की जगह लिख देते स्प्लिट फाइल, स्प्लिट एक्सेल लिख देते हैं। एंड यहाँ पे जो है प्लीज इंटर योर नेम, प्लीज इंटर योर कॉलम नेम इन एक्सेल, राइट, माई फर्स्ट ऐप टू स्प्लिट। ओके फाइन, यहाँ पे एक पैंडाज मॉड्यूल को शायद कॉल करना पड़ेगा, मैं रन करके देखता हूँ। ओके, अब मैंने सपोज कंट्री किया, I'm expecting one error here. हाँ, नेम PD नॉट डिफाइंड, राइट। तो नेम PD नॉट डिफाइंड मतलब एक एरर आया कि आपने पैंडाज मॉड्यूल को कॉल नहीं किया, इंपोर्ट पैंडाज एज PD। ये भी हम क्यों करते हैं, हमने ये बात किया था इस वाले वीडियो में। ओके, तो ये वाला हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमें कॉल्स इज इक्वल्स टू मंथ नेम लिया है, राइट। तो मंथ नेम की जगह हमें जो एंट्री 1 में जो डालेगा कोई इनपुट वो लेना है। तो ये हम कैसे लेंगे, हम यहाँ पे एक और लिख देते हैं, कॉल्स लिस्ट बना देते हैं, कॉल्स लिस्ट सपोज कुछ भी, मतलब इसमें एक कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हो, को लिस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, को लिस्ट लिख दिया इज इक्वल्स टू एंट्री 1 डॉट गेट। वही गेट से हमने किया था जब वो हाई नाम लिखा था, तो कॉल्स लिस्ट, और ये मंथ नेम की जगह
हम लिख देंगे कॉल्स लिस्ट कि भाई जो भी वो लिखे उसके बेसिस पे आप उसको कर देना। अगेन ये कोड को अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे इसको। कॉल लिस्ट, ओके, ये हमने किया। F10, नाउ लेट्स सी द कोड। अगर मैंने यहाँ पे प्लीज इंटर द कॉलम, मैंने बोला कंट्री। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक फाइल है जी ऑफिस ऑटोमेशन स्प्लिट एक्सेल में कंट्री। अब मैंने बोला स्प्लिट एक्सेल, अब स्प्लिट हो गया। अब मेरे को कोई मैसेज नहीं आ रहा कि आपका स्प्लिट हो गया है नहीं हो गया। तो अगर एज ए यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमें देखना पड़ रहा है कि अच्छा स्प्लिट हो गया, उसके बाद हम क्रॉस कर रहे हैं। ओके, तो एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये भी बोल सकते हैं जब आप स्प्लिट कर दोगे, जब फॉर आई इन कॉल्स करके स्प्लिट हो जाएगा, आप मेरे को एक मैसेज बॉक्स डाल देना, एक मैसेज बॉक्स। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट टीके इंटर इज इट्स वेरी सिंपल, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो और इन्फो, ये इसका एक सिंटैक्स आप मान लो कि इसको ऐसे लिखते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन जब शो करना है तो हम कैसे करेंगे। इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, शो इन्फो, शो एरर, आस्क यस नो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैसेज बॉक्स इन टीके इंटर। तो अभी हमें शो इन्फो करना है, हमें शो इन्फो करना है। उसका वो जो बॉक्स आएगा छोटा सा, उसका टाइटल क्या रहेगा, आउटपुट होगा उसका टाइटल, एंड उसमें टेक्स्ट क्या लिखा रहेगा, योर फाइल्स हैज बीन स्प्लिट। ओके, ये आपको उसका टाइटल रहेगा। ओके, एंड मैसेज बॉक्स को भी एक अलग से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ओके, हमने इंपोर्ट किया। अब फिर से इस फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। अब हम मंथ नेम के बेसिस पे करेंगे, डिलीट कर देते हैं। अब मैं ओके इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10, रन हुआ। अब मैंने बोला आप मंथ नेम के बेसिस पे स्प्लिट करो, मंथ नेम। ओके, डू स्प्लिट एक्सेल, थोड़ा टाइम लगेगा। योर फाइल्स हैव बीन स्प्लिट, सो दिस इज द मैसेज बॉक्स। इसका टाइटल देखिए आउटपुट आ रहा है। अब यू कैन चेंज द टाइटल एज यू वांट, एंड योर फाइल्स हैव बीन स्प्लिट इन्फॉर्मेशन, सो इन्फो, तो इसने इन्फॉर्म कर दिया। ओके, एंड यू कैन सी ऑल फाइल्स हैव बीन स्प्लिट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे कि आप अपने कोड को एक एप्लीकेशन के फॉर्म में कैसे डाल सकते हो ताकि कोई भी आदमी जिसको कोडिंग का उतना नॉलेज नहीं है वो भी इसको यूज कर पाए। सो गाइज, ऐसे हमने देखा है कैसे एक वेरी सिंपल टीके इंटर मॉड्यूल से हम उसको चेंज कर सकते हैं, एंड उसको कैसे हम एक ऐप के फॉर्म में हम उसको दे सकते हैं। तो आगे वाले वीडियो में और भी इसका कॉम्प्लेक्स कोड्स वगैरह को देखेंगे कि कैसे हम उसको भी कर पाएंगे। इफ यू हैव एनी सजेशंस कि इफ यू वांट टू ऑटोमेट एनी थिंग इन योर ऑफिस, देन यू कैन डेफिनेटली राइट टू मी ऑन माय जीमेल आईडी और इन माय कमेंट सेक्शन, देन आई विल डिस्कस दैट कोड एज वेल। ठीक है, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।